बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। तेज़ रफ्तारी की मुकर्रर करदा हद पार करने वालों को भारी जुर्माना और ब्लैक पॉइंट्स, हुक्काम की तरफ से तंबीह जारी। अब इस खबर की तफसील। अजमान में 60 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा रफ्तार की हद से तजावुज़ करने पर गाड़ी चलाने वालों को 1500 दिरहम जुर्माना किया जा सकता है और इनके खिलाफ 6 ब्लैक पॉइंट्स दर्ज किए जा सकते हैं। अजमान पुलिस ने ड्राइवरों को भी खबरदार किया है कि इनकी गाड़ियां 15 दिन तक जब्त कर ली जाएंगी। हुक्काम ने भी गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया है कि वो रफ्तार की हद की पाबंदी करें, खास तौर पर रमज़ान के दौरान इफ्तार या तरावी की नमाज से पहले। तेज़ रफ्तारी माह मुक़द्दस में ट्रैफिक हादसात की एक बड़ी वजह है। रासुल खैमा ट्रैफिक डिपार्टमेंट के मुताबिक पिछले सालों के आदाद व शुमार बताते हैं कि हादसात की बुनियादी वजूहात में तेज़ रफ्तारी, ट्रैफिक कवानीन की अदम पासदारी और इफ्तार के वक्त से पहले सुर्ख बत्ती को कूदना है। दूसरी तरफ दुबई पुलिस ने जुमेरात को मोटरसाइकिलों से कहा है कि वो ट्रैफिक कवायद व ज़वाबित की पाबंदी करें, ख़ास तौर पर रमज़ान के बक़ैया दिनों में, और दूसरे ड्राइवरों के साथ सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। दुबई पुलिस में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सैफ मुहेर अल-मजरोई ने तमाम ड्राइवरों पर जोर दिया कि वो गाड़ियों को बिला इम्तियाज़ और दोहरी पार्किंग की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि मसाजिद के सामने और दूसरों को मुक़द्दस महीने के दौरान अपनी रसूमात से लुत्फ़ अंदोज़ होने में मदद करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात। रमज़ान के आगाज़ से रास उल खैमा में 50 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। रमज़ान के आगाज़ से अब तक रास उल खैमा में 50 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया है। रमज़ान के आगाज़ में शुरू की गई इंसदाद भीख मांगने की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। रास उल खैमा पुलिस ने तस्दीक की है कि मुहिम ने भिखारियों के खिलाफ उठाए गए सख्त इकदाम को देखते हुए भिखारियों की सालाना तादाद को कम करने में अहम किरदार अदा किया है। रास उल खैमा में पुलिस ऑपरेशंस का जनरल डिपार्टमेंट हर साल भीख मांगने से निपटने के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी प्लान तैयार करता है। उन इलाकों में गश्त तेज कर दिया जाता है जहां ज़्यादातर भिखारियों की आमद मुतवक्के होती है। पुलिस ने कहा है कि भीख मांगना संगीन नताइज से मुंसलिक है, जिसमें बाज़ जराइम जैसे कि चोरी और जेब तराशी और बच्चों, मरीजों और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद का इस्तेहसाल शामिल है। पुलिस का मजीद कहना था कि किसी भी शक्ल में भीख मांगना गैर कानूनी है और वफाकी कानून के तहत काबिल सज़ा है। रास उल खैमा पुलिस ने अवाम पर जोर दिया है कि वो भीख मांगने पर काबू पाने और सिर्फ मुस्तनद खैराती इदारों को अतियात देने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ ताउन करें। रास उल खैमा पुलिस ने कम्युनिटी के अरकान को मशवरा दिया है कि वो 999 या फिर 072053474 फ़ोन नंबरों पर भिखारियों की इतला दें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में एक शख्स को मुबैना तौर पर चाकू मारकर इमारत से गिरा दिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई की अदालत में एक 36 साला अफ्रीकी शख्स पर मुबैना तौर पर चाकू से हमला करने और नाइफ की इमारत की दूसरी मंजिल से गिराकर मारने का मुकदमा ज़ेरे समाअत है। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन कैमरून के शहरी की मौत की तहकीकात कर रहा है और 3 अफराद पर इस जुर्म में मुलव्वस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। मौत की इतला उसके दोस्त ने दी थी, जिसने कहा था कि रात का खाना खाते हुए इन पर 3 दीगर अफराद ने हमला किया था। पुलिस ने जुर्म की इतला मिलते ही CID की तहकीकाती टीम तश्कील दी और एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो दुबई एयरपोर्ट से मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहा था।
मुलजिम ने बाद में एतराफ़ किया कि वो अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड के साथ पड़ोसी के घर रात का खाना खाने गया था। शराब पीने के दौरान एक आदमी ने औरत से कहा कि वो रात का खाना तैयार करे क्योंकि वो भूखा था। फिर इनमें से एक और ने मुदाखलत की और इसे कहा कि वो इस औरत से शाइस्तगी से बात करे, जिस पर झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद मुलजिम ने कांटा पकड़कर इस शख्स पर हमला कर दिया। लड़ाई एक कमरे तक जारी रही, जहां मुबैना तौर पर मुश्तबा शख्स को चाकू मिला और मकतूल पर वार कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुश्तबा आदमी ने इस शख्स को चाकू मारने या बालकोनी से धकेलने से इनकार किया। मुलजिम का कहना था कि मुतासरा खुद नीचे कूदा था। पुलिस ने दो दीगर मुश्तबा अफराद को, एक मर्द और एक औरत को भी गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस केस में मुलव्वस होने से इनकार किया है। केस को मजीद तफ्तीश के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुकानों से चोरी करने वाली खातून को अदालत ने सजा सुना दी। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने एक खातून को 1 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई है और 352 दिरहम जुर्माना भी किया है, क्योंकि इसने 2 दुकानों से चोरी की थी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड के मुताबिक अरब खातून ने दुबई के 2 मशहूर स्टोर से बॉडी क्रीम की 2 बोतलें और परफ्यूम की 2 बोतलें चोरी की थीं। इन अशिया की कीमत 280 दिरहम थी, जबकि खातून ने 72 दिरहम मालियत के 2 बालों के क्लिप्स भी उठाए थे। सिक्योरिटी गार्ड ने चोरी करने वाली खातून को चोरी शुदा अशिया के साथ गिरफ्तार किया था। उसे पुलिस के हवाले किया गया था, जहां इसने तहकीकात के दौरान अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।